हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। यदि आपका सिलेक्शन होगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा। ध्यान रखिए, सैनिक स्कूल की काउंसलिंग के बाद आपको 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, जिसमें आपको काफी कम समय मिलेगा। तो ध्यान रखिए, ये डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखें। यदि आपका अच्छा स्कोर है, एसटीएससी वाले 200 से अबव स्कोर वाले सभी डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी रखें। एंड जनरल ओबीसी वाले भी अच्छा स्कोर है, जिनका 250 से अबव है, वो बच्चे रेडी रखें। और मोस्टली मैं ये बोलना चाहूंगा कि सभी को रेडी रखना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स ही आपका ऐसा मस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको एडमिशन के टाइम पे पूरा प्रॉपरली तरीके से चाहिएगा। ओके, ध्यान रखिए वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे होंगे जो 1 दिन में भी बन जाता है, 2 दिन में भी बनते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 महीने 2 महीने का भी टाइम लग जाता है। तो ध्यान रखिए इस चीज का कि जो डॉक्यूमेंट्स अभी टाइम लेके बनते हैं तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करके रखें, क्योंकि ज्यादा चार्ज लगेंगे नहीं। फिर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो डॉक्यूमेंट्स के कारण आप आउट हो सकते हो, क्योंकि आपको 4 से 5 दिन का वहां परमिशन मिलेगी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। उस दौरान आप जमा नहीं किया है तो आपको मुश्किल हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा। एंड जो पेरेंट्स स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि सैनिक स्कूल के सिलेक्शन को लेके या रिजल्ट फाइनल रिजल्ट तक में जो भी अपडेट रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सैनिक स्कूल की काउंसलिंग की वेबसाइट पे आना है। यहां पे आपको काउंसलिंग प्रोसेस नजर आ रहा होगा। यहां पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिख रहा होगा। अब यहां लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, यहां सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखा है कि आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल 2025 कि आपका जो काउंसलिंग कराओगे उसके बाद आपको एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा, वो आपको डाउनलोड करके लेके जाना होगा। ये तो पोर्टल के हैं, जो एनटीए के पोर्टल पे मिलेगा, वो आपको एडमिशन तक कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी आप अभी से उनको एक जगह फोटोकॉपी निकला के या पीडीएफ उसका अपने मोबाइल में सेव रखें, ताकि आप इमरजेंसी काम में उसको निकाल सके। ओके, तो यहां पे प्रोविजनल लेटर आप समझ गए, जैसे कि आपका आरएमएस में फाइनल सिलेक्शन होता है तो एक मेडिकल के साथ साथ एक ज्वाइनिंग लेटर भी होता है, तो वो ज्वाइनिंग लेटर वाला एक वे है यहाँ, उसको हम प्रोविजनल एडमिशन लेटर बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी सीट अलॉटमेंट होती है कि आपको इस सैनिक स्कूल के अंदर ये सीट मिली है, उसी को प्रोविजनल लेटर बोलते हैं। उसी में एक आपकी मेडिकल डेट मेंशन होती है, मेडिकल कहाँ पे होगा वो मेंशन होता है। ओके, तो वो प्रोविजनल लेटर कब अलाउंस होगा, कब आपको मिलेगा, जब आप सैनिक स्कूल की काउंसलिंग कर लेते हो। उसके बाद में यदि आपको सीट अलॉट होती है तो उसके बाद एक प्रोविजनल एक्सेप्ट करते ही आपको एक प्रोविजनल लेटर डाउनलोड होगा। ओके, तो ये बाद में मिलने वाला है। तो ये एनटीए का एक डॉक्यूमेंट्स है। दूसरा एडमिट कार्ड, सैनिक स्कूल का आप एग्जाम दिए, वो डॉक्यूमेंट्स में एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड हो रहा है। आप चाहे तो अभी भी उसको डाउनलोड करके अपने गैलरी में रखें, या अपना एक पीडीएफ उसका प्रिंट आउट करके निकाल के रखें, जीमेल पे सेव रखें। तीसरा स्कोर कार्ड, जैसे कि आपका लास्ट में जो रिलीज हुआ था वो स्कोर कार्ड हुआ था, जो स्कोर कार्ड आपको रिलीज हुआ है वो डाउनलोड करके आप उसको रखें। एंड इसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी प्रूफ ऑफ स्टूडेंट फादर एंड मदर। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे कि मींस आपका आधार कार्ड में आपका फोटो आता है और एक गवर्नमेंट आईडी है। तो सबसे वैलिड जो गवर्नमेंट आईडी होती है वो आधार कार्ड होता है। तो बच्चे का आधार, पेरेंट्स का आधार आपके पास होना चाहिए। ओके, उसमें नाम, पता, एड्रेस सब सही होना चाहिए। इसके बाद यदि मैं बात करूं यहाँ पे 6 नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑनलाइन बना हुआ। ध्यान रखना, ऑफलाइन वाले जो बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो बच्चे अब वहां हॉस्पिटल में जाइए और उसको ऑनलाइन कन्वर्ट करवा लीजिए, क्योंकि वहां पे बार कोड आने लग गया है। तो आप देखिए अपना जो परफॉर्मा है वो ऑनलाइन भरा हुआ है, टाइप किया हुआ है। ध्यान रखना, पेन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए और ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए, जिसमें बार कोड भी हो और डिजिटल साइन रहता है उसमें, तो वो बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट चलेगा। आर्मी पर्सन है तो ऑर्डर 4 का कुछ उनका आर्मी का एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, वो चलेगा वहां पे। तो ध्यान रखिए ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट। एंड इसके बाद हम 7 नंबर की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट को 5 पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए। जो आपके फॉर्म प्रिंट आउट, आपने जो फॉर्म फिल करते समय फोटो लगाई थी वही सेम फोटो निकालने का प्रयास करें। यदि नहीं है तो दूसरा भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेगी वो सेम फोटो आपके पास रहे। इसके बाद फैमिली फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसमें पेरेंट्स और विथ चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स साइड में रहेंगे, एक तरफ मदर एक तरफ फादर, बीच में स्टूडेंट रहेगा। तो ऐसे आपको 2 से 3 फोटो आप निकाल के रखें।
ओके, वैसे तो इनको 2 फोटो चाहिए, लेकिन आप 2 से ज्यादा एक्स्ट्रा निकलवा के रखें। इसके बाद यहां जब किसी रीजन वंस किसी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसको कोई गोद ले लेता है, तो उस दौरान उनके पास गोद लिए हुए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि उनका फादर किसको मतलब मान्य किया गया है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए गोद लेने के, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन बहुत कम बच्चों की होती है, ओके, और जिन बच्चों की हैं तो वो ध्यान रखें। लास्ट वाला जो डॉक्यूमेंट्स है मेडिकल फिट, ओके, मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस कहां से मिलेगा रिपोर्ट? जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद आपको प्रोविजनल लेटर मिलेगा। प्रोविजनल लेटर के अंदर आपको मेडिकल मेंशन किया हुआ रहेगा, मेडिकल की एक डेट मेंशन की हुई होगी, वहां जाके आपको मेडिकल कराना होगा। अच्छा, ये मेडिकल कहां होगा बेटा? जहां आपका, जैसे मेरे को चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल मिला तो उस डिस्ट्रिक्ट का एक हॉस्पिटल रहेगा, उसमें हमको गवर्नमेंट में करवाना होगा, तो वो आपको उस टाइम पे पता चल जाएगा। नहीं चलेगा तो मैं गाइड करता रहूंगा आपको, ओके। मेडिकल कहां पे होगा, कैसे होगा, क्या क्या इसमें चेक किया जाएगा, वो सारी चीज मैं करता रहूंगा। उसके लिए मैंने पहले भी बता रखा हूं, अब भी बता रखा हूं। यूट्यूब को आप फॉलो करते रहिए प्रॉपरली, ओके, तो आपको सब चीजें मिलती रहेगी। इसके बाद यदि हम बात करें यहां स्टडी सर्टिफिकेट, ओके, स्टडी सर्टिफिकेट की बात करें तो ये इसकी यहां पे अपन को प्रोस्पेक्टर के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा बेटा? प्रोस्पेक्टर के अंदर स्टडी सर्टिफिकेट है, उसमें स्कूल की साइन सील होगा और ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें साइन सील होके उस पर ये एडमिशन के लिए होने वाला है, ओके। वो कौन सी क्लास पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसका क्या करेक्टर रहा है, उसमें कुछ डिटेल्स है, नाम एड्रेस पता जो भी है वो डाल के स्कूल से साइन सील कराना है, उसको हम स्टडी सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसका परफॉर्मा है, यहां चाहे तो आप परफॉर्मा भी इसका डाउनलोड कर सकते हो, ओके। इनके सबके सामने एक परफॉर्मा बना हुआ है, मतलब फोटो कैसी आपको लेनी होगी, उसका मेडिकल फिटनेस का भी या मेडिकल भी है, ओके। सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SC ST वाले का तो चलो चल जाएगा, लेकिन OBC क्या करते हैं, स्टेट का बनाया हुआ बच्चों के पास मिलता है, लेकिन वो सेंटर का होना चाहिए, ओके। OBC NCL सेंटर का होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का स्पेशली, ओके। SC ST का चल जाएगा, लेकिन आपका OBC NCL का सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। 3 कैटेगरी को चाहिए, जनरल कैटेगरी में कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है कास्ट का, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं यहां डोमिसाइल, डोमिसाइल मींस रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, आप कौन से स्टेट के निवासी हो उसका एक रेजिडेंसी प्रूफ है होना चाहिए आपके पास, डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें यहां सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग साइंड बाय COC ऑफ यूनिट, ओके। यदि आपने डिफेंस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो वहां पे कास्ट नहीं लग के आपका कौन सा लगेगा, सर्विंग सर्टिफिकेट लगेगा। सर्विंग सर्टिफिकेट के अंदर आप वहां करंट का बना हुआ होना चाहिए। यदि आप एक्स आर्मी मैन हो तो आपका कौन सा लगेगा, PPO लगेगा, मतलब आपका जो पेंशन का जो रिसिप्ट है वो करंट की आपको लगाना होगा वहां पे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट इस पॉइंट पे, आपका 40 नंबर का और रहा है इसमें इनकम सर्टिफिकेट, ओके। इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा इसमें। इनकम सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दे रखा है, ये डाउनलोड करें यहां से और इसको बना के लेके जाइए, ओके। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सैनिक स्कूल में चाहिएगा, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए। तो आपके पास अभी भी टाइम है, जो डॉक्यूमेंट्स डोमिसाइल, कास्ट, ओके, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब बना के रखें, क्योंकि आप अन टाइम पे इसको बनाओगे तो काफी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है। और आपको 5 से 6 डेज जो दिया जाएगा उसमें यदि आपने ये डॉक्यूमेंट्स वहां नहीं उपस्थित मतलब लेके नहीं उपस्थित हुए तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, ओके। तो सभी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स बना के रखें, ओके। बाकी हेल्प आपकी मैं करता रहूंगा, जैसे जैसे मेरे को कुछ आपको नजर आएगी कि आपको ये हेल्प करनी चाहिए वो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।